जय हिंद दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल BK क्लासेस जगह में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दोस्तों इतिहास दोस्तों चैप्टर 8। इसका दोस्तों VVI नोट्स क्वेश्चन आंसर दोस्तों 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। 60 क्वेश्चन है दोस्तों VVI, 30 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में होगा और दूसरे वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन। तो मेरे चैनल पर पहले बार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको नया नया वीडियो मिलते रहे दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम है दोस्तों किसान, जमींदार और राज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते थे। देखिए दोस्तों, 16वीं और 17वीं सदी में हिंदुस्तान दौरान कितने फीसदी लोग मतलब कितनी फीसदी लोग गाँव में रहते थे। तो 85% लोग गांव में रहते थे दोस्तों। कितने? 85। क्वेश्चन नंबर 2, IN ये अखबारी किसने लिखा था और इसको संक्षेप में क्या कहते हैं। देखिए, आइन ये अखबारी को संक्षेप में आइन कहा जाता था, जिसे अखबार के दरबारी इतिहास सरकार अबुल फजल ने लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 3, लेयर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते थे। मुगल काल के भारतीय फारसी सोच किसान के लिए आमतौर पर लेयर का बहुवचन लियाया या मुजलियान शब्द का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। कौन कौन? बहुवचन लियाया या मुजियान। क्वेश्चन नंबर 4, 17वीं सदी के सोच में कितने किस्म के किसानों की चर्चा करते थे, वर्णन करें। देखिए, 17वीं सदी के शोध में 2 किस्म के किसान चर्चा करते थे। कौन कौन? एक खुद कास्ट, दूसरा पाई कास्ट। देखिए तो खुद कास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, पहले किस्म किसान वे थे जो बुन्नी गांव में रहते थे, जिनमें उनकी जमीन थी और वे खुद से अपनी जमीन में खेती करते थे, उसे खुद कास्ट कहते थे। देखिए दोस्तों 2, पाई कास्ट किसे कहते हैं। दूसरे पाई कास्ट ने खेतीकार थे जो दूसरे गांव में ठग के पर खेती करते थे। देखिए दोस्तों, पाई कास्ट मतलब वह दूसरे जमीन का खेती करना, वो खुद का मतलब अपने जमीन पर खेती करना दोस्तों, मतलब ठेके पर खेती करते थे दूसरे गांव में जाके। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास क्या होता था। देखिए, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोई बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। देखिए दोस्तों, एक जोड़ा बैल मतलब एक जोड़ा बराबर दोस्तों 2 बैल होता है, वो हल से ज़्यादा कुछ होता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात के किन किसानों को समृद्ध माने जाते थे। देखिए, गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे दोस्तों। जिसका पास 6 एकड़ जमीन था वो क्या माने जाते थे? समृद्ध माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा कितनी थी। देखिए, बंगाल में एक औसत किसान की जमीन ऊपरी सीमा दोस्तों 5 एकड़ थी दोस्तों। कितना था? 5 एकड़ जमीन बंगाल में। कितनी? क्वेश्चन नंबर 8, कितनी एकड़ जमीन वाले आसामी के अमीर समझा जाता था। देखिए दोस्तों, 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था दोस्तों। कितने वाले जमीन? 10 एकड़ वाले दोस्तों अमीर समझा जाता था, 10 एकड़। क्वेश्चन नंबर 9, खेती का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ये खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरत जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार आदि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, चावल और गेहूँ व ज्वार बाजरे की खेती किन इलाकों में होती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी तो वहाँ काफ़ी चावल की खेती होती दोस्तों। देखिए, जहाँ 40 इंच से ज़्यादा पानी मतलब दोस्तों बारिश होती थी वहाँ चावल का खेती होती थी। तो कम तौर पर बारिश वाले इलाके में क्रमशः गेहूँ और ज्वार बाजरे की खेती होती थी दोस्तों। जहाँ दोस्तों कम 40 इंच से कम बारिश होगा वहाँ दोस्तों गेहूँ और ज्वार बाजरे की खेती होती थी। कृषि लीड क्या था। देखिए, कृषि लीड मानसून भारतीय कृषि लीड था दोस्तों। मानसून भारतीय का कृषि लीड था। बारहनामा किसने लिखा था।
देखिए दोस्तों, बाबरनामा बाबर ने लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था? बाबर। तंबाकू का पौधा सबसे पहले कहाँ पहुंचा? वो वहाँ से इसे उत्तर भारत कब लाया गया? देखिए, तंबाकू का पौधा सबसे पहले ढक्कन पहुंचा और वहाँ से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया दोस्तों। कितने सदी में? 17वीं सदी में दोस्तों। पूछेगा दोस्तों कितने सदी में तंबाकू का पौधा उत्तर भारत लाया गया था? तो 17वीं सदी में लाया था दोस्तों। कहाँ लाया था? उत्तर भारत। अकबर और उसके अभिजातों ने तंबाकू को कब देखा? अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा दोस्तों। कब देखा? 1604 में। तंबाकू पूरे भारत में कब फैला? देखिए, 17वीं सदी में अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग वस्तुओं में से एक पाया था दोस्तों। मौसम के कितने मुख्य चरणों के दौरान खेती की जाती थी? देखिए, मौसम के 2 मुख्य चरणों के दौरान खेती की जाती थी। एक खरीफ, पतझड़ के मौसम में। देखिए दोस्तों, खरीफ कब महीना में पाया जाता है दोस्तों? पतझड़ की मौसम में खरीफ की फसल होती थी दोस्तों। दूसरी रबी दोस्तों बसंत के मौसम में दोस्तों। खरीफ में आप लोग आएगा दोस्तों धान, खरीफ में है दोस्तों। और रबी दोस्तों, रबी फसल हो गया दोस्तों गेहूँ। दोस्तों वसंत ऋतु में होता है दोस्तों। वसंत ऋतु में गेहूँ का फसल होता था, रबी फसल। और खरीफ पतझड़ में। जहाँ बारिश या सिंचाई में यंत्र साधन हर वक्त मौजूद था, वहाँ कितना फसल उगाया जाता था? देखिए, जहाँ बारिश या सिंचाई के यंत्र साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। कौन कौन? खरीफ, रबी और जायद। 3 फसल का नाम क्या है दोस्तों? खरीफ, रबी और जायद। 3 फसल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत, आगरा और दिल्ली में कितनी किस्म की फसलें उगाई जाती थी? कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत, आगरा में 39 किस्म की फसल उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में 43 फसल पैदा कर होती थी दोस्तों। देखिए, आगरा में कितना किस्म की फसल दोस्तों? 39 किस्म की। और दिल्ली में 43 फसलों की पैदा होती थी। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल में चावल की कितनी किस्म पैदा होती थी? देखिए दोस्तों, बंगाल में किस्म सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती दोस्तों। कितने? 50 दोस्तों 50। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य भारत और दक्षिण पठार की जमीनों पर क्या उगाई जाती थी? मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पर कपास उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी दोस्तों? तो कपास। दोस्तों आप लोग समझ में आता है तो कमेंट करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल किसके लिए मशहूर था? बंगाल अपने चीनी के लिए मशहूर था दोस्तों। किसने लिए? अपने चीनी के लिए वो मशहूर था। क्वेश्चन नंबर 23, नगदी फसल के 2 उदाहरण दें। देखिए दोस्तों, नगदी फसल के 2 उदाहरण इस प्रकार हैं। तिलहन जैसे सरसों और दलहन। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे? ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। कौन कौन? खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया दोस्तों। 3 खेती होता था दोस्तों। एक खेतिहर किसान होता था, एक पंचायत होता था, एक गांव का मुखिया होता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, मुखिया और क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, मुखिया को और क्या कहा जाता था? मुखिया का मुकदम या मंडल कहा जाता था दोस्तों। याद रखना, मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकदम या मंडल। खेती की जुताई करने वाले में एक बड़ी लाडाल किन लोगों की थी? देखिए, खेती की जुताई करने वाले में एक बड़ी लाडाल ऐसे लोगों की थी जो नीचे समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। क्वेश्चन नंबर 27, हला खुरान और मुलाहजादाओं कौन थे? देखिए दोस्तों, मुसलमान समुदायों में हला खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गाँव की हदों से बाहर ही ला सकते थे। इसी तरह बिहार में मुलाहजादाओं का शाब्दिक अर्थ नाविकों को पूर्व की तुलना दासों से की जा सकती थी।
क्वेश्चन नंबर 28 जाट कौन थे? देखिए, जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों को मुकबाले निश्चित थी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पंचायत का सरदार कौन होता था और कैसे होता था? देखिए, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था दोस्तों। हर एक पंचायत में एक मुखिया है दोस्तों, आप लोग तो पता होगा। हर एक पंचायत में मुखिया होता था जिसे मुकदम या मंडल कहते हैं दोस्तों। मुखिया को क्या कहते हैं? मुकदम वो या उसको मंडल कहते थे। कुछ सूत्रों से ऐसा लगता है कि मुखिया या चुनाव गाँव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इससे चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव में बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। क्वेश्चन नंबर 30 मुखिया का मुख्य काम क्या था? देखिए, गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनाया मुखिया का मुख्य काम था दोस्तों। वो इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था दोस्तों। आप लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों इसके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों पार्ट 2 में हम इसका फिर 30 क्वेश्चन दोस्तों वीडियो आनेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।